जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज में। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिमान ड्यूटी जज जुल्फिकार अली की अदालत में पेश। जज ने दोनों मुल्जिमान इमरान और इरफान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोनों मुल्जिमान इमरान और इरफान ने वर्कर्स कन्वेंशन से कबल रैली में फायरिंग की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले दोनों मुल्जिम ड्यूटी जज जुल्फिकार अली की अदालत में पेश। जज ने दोनों मुल्जिमान इमरान और इरफान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोनों मुल्जिमान इमरान और इरफान ने वर्कर्स कन्वेंशन से कबल रैली में फायरिंग की थी। फरजाना सदीक से बात कर लेते हैं। फरजाना, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज एक फुटेज मंजर आम पर आई थी जिसमें देखा गया था कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में जाने वाली रैली में कारकुनान की जानिब से हवाई फायरिंग की गई है। तहम पुलिस की जानिब से न सिर्फ 2 नामजद भाइयों समेत 3 मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात का अंदाज कर लिया गया था, बल्कि पुलिस ने 2 मुल्जमान को गिरफ्तार भी कर लिया था। आज उन दोनों मुल्जमान को ड्यूटी जज की अदालत में पेश कर दिया गया, जिसके बाद दोनों मुल्जमान पर जो मुकदमा था वो डिस्चार्ज कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी नून लीग मियां जियाउर रहमान। सर, आप तो अदालत में मौजूद थे, कहिएगा अदालत में क्या रिमार्क सुनने में मिले हैं, क्या दलाइल पेश किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ी सी तसहीह करने की ज़रूरत है कि वो जो रैली थी उसके अंदर कारकुनान ने फायरिंग नहीं की, उसके अंदर एक कारकुन ने फायरिंग की है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो कोई भी बंदा कानून से बालातर नहीं है, जिस भी शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि जो इमरान और इरफान जो हैं, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने फायरिंग नहीं की। ये दोनों मेरे अजीज़ हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए हैं। इस तरह के ओछे हथकंडे हमारे खिलाफ कई दिनों से जारी हैं। इंतज़ामिया हमें इस कन्वेंशन से रोकने के लिए पहले भी पुलिस जो है वो रेड करती रही है, हमारे घरों के ऊपर कारकुनान को गिरफ्तार करती रही है, चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल करती रही है, औरतों और बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी करती रही है, उनको हरासा करती रही है। लेकिन जब 4 तारीख का वर्कर कन्वेंशन जब शुरू हुआ तो फैसलाबाद की आवाम ने देखा और मीडिया ने पूरे पाकिस्तान को दिखाया कि फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जान निसारों का शहर है, ये राना सनाउल्लाह के मतवालों का शहर है। इंतज़ामिया के ओछे हथकंडे हमें अपनी पार्टी कमिटमेंट से दूर नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की गई तकरीबन 2500 के करीब कारकुनान हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया कि इन्होंने कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की है। इस पे क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि गिरफ्तारियां की जाएंगी? देखिए जी, ये गिरफ्तार करें, ये पर्चे दें। पर्चों का तो एक ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर कायम हो गया है जिसकी माजी करीब में या माजी बईद में कोई मिसाल नहीं मिलती। इतने पर्चे 73 सालों में नहीं काटे गए जितना इस वक्त नैब एक्टिव है, जितना इस वक्त इंतकाम याफ्ता एहतसाब के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं। हम इंशाल्लाह अपने आने वाले पीडीएम के जलसे में भी कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन जिस कोरोना ड्रामा से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ उस कोरोना से जो 2018 का कोरोना इमरानी कोरोना है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इस कौम को, इस मुल्क को इससे बचाने की ज़रूरत है, वरना ये मुल्क जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी। जनरल सेक्रेटरी नून लीग मियां जियाउर रहमान का कहना है कि जिन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, नामजद किया गया मुकदमे में, एक्चुअल में वो कारकुनान नहीं थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है, बल्कि पुलिस ने और कारकुनान को गिरफ्तार किया है अपने सर से सारा बर्डन उतारने के लिए। तहम मजीद बहुत उनकी जानिब शुक्रिया से फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। संगीन मुकदमात के मुल्जिमान की जमानतों और बरीयत की वजह नुक्स तफ्तीश। मुकदमात की तफ्तीश होने से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने रिपोर्ट एसपी इन्वेस्टिगेशन को अरसाल कर दी। अगवा और ज्यादती के मुकदमे का चालान 2 साल बाद जमा करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकाहनामे की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके निकाहनामे की कॉपी हल्फ नहीं की गई। बात करेंगे तैयब मकबूर से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अदालतों में संगीन मुकदमात के मुल्ज़मान को सजाएं ना होने और ज़मानत पर रिहा हो जाने की सबसे बड़ी वजह के तौर पर पुलिस की नाकस तफ्तीश सामने आई है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को मुतअद्दिद लेटर भिजवाए गए कि संगीन मुकदमात की तफ्तीशों में जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो तफ्तीश का मवाद पूरा नहीं करते, एविडेंस नहीं कलेक्ट की जाती। हालिया ही अभी प्रोसिक्यूशन की जानब से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को 3-4 मरासले भिजवाए गए, जिसमें यह कहा गया कि थाना सरगोदा रोड का एक मुकदमा 2018
2018 में दर्ज हुआ था, जिसमें एक दोशीज़ा को अगवा करके ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया था। बाद उनकी जानिब से निकाहनामा पेश कर दिया गया और कहा गया कि ये खातून जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर से गई थी। उसका चालान 2 साल की ताख़ीर से यानी 2018 के बाद 2020 में अदालत में जमा करवाया गया, मगर उसमें निकाहनामा लफ़ ही नहीं किया गया। इसी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानिब से यह कहा गया कि थाना सरगोदा रोड का ही एक 9C यानी कि मंशियात बरामदगी का मुकदमा था, ठीक है तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समुद्री सी खबर शामिल करें, जहां असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने गन्ना खरीदारी कंडों पर छापा मारा। सरकारी कीमत से कम कीमत पर गन्ना खरीदने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जी बिल्कुल, समुद्री से खबर है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने गन्ना खरीदारी कंडों पर छापा मारा है। सरकारी कीमत से कम कीमत पर गन्ना खरीदने वाले 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 फरार हो गए हैं। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि सरकार ने कीमत मुतय्यन कर रखी है। गन्नों की खरीदारी के हवाले से उससे कम कीमत पर जो है वो गन्ना खरीदा जा रहा था, जिस पर छापा मारा है समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने, और इन कंडों पर छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि गन्ने कंडों पर जो है वो छापा मारा गया है। कम खरीद जो है कीमत में खरीदारी की जा रही थी, इस पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने छापा मारा है। सरकारी कीमत से कम कीमत पर गन्ना खरीदने वाले 2 अफराद गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। महकमा रेवेन्यू की सस्ती अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से सेटेलाइट सेंटर बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त न हो सकी। सेटेलाइट सेंटर तहसील सदर के इलाकों में बनाए जाने थे। इस हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, फैसलाबाद में 2 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर के जो सैटेलाइट सेंटर्स बनाए जाने थे, उस सिलसिले में जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर टारगेट दिया गया था कि नवंबर में एक गठवाला में और ठिकरीवाला में 2 नए सैटेलाइट सेंटर बनाए जाएं, जिसका मकसद ये होगा कि दूर दराज से जो लोग तहसील सदर में आते हैं अपने काम करवाने के लिए रेवेन्यू के, जिसमें अपनी रजिस्ट्री या फ़र्ज का काम करवाने के लिए, और जिसकी वजह से उन्हें रश का सामना भी करना पड़ता है, वक्त भी ज़ाया होता है, तो उनकी दहलीज पर उन्हें जो खदमात मुहैया करने के लिए 2 नए सेंटर बनाए जाने थे। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर रखकर जो एक कंटेनर रखना है, वहाँ पर कंप्यूटराइज निज़ाम मुकम्मल कर देना, तो उस सिलसिले में अभी तक काम शुरू नहीं हो सका, जिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दोबारा से इस काम को तेज़ तर करने के अहकाम जारी हुए हैं, ताकि आने वाले कुछ दिनों में ये सेंटर एक्टिव हो सके। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के पुराना चिन्योट रोड पर कायम जनाजगाह का कोई पुरसान हल नहीं। जनाजगाह की टूटियां, मोटर समेत दीगर सामान चोरी होना शुरू हो गया। शहरियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत जनाजगाह की बहाली के बारे में कोशिश की जा रही है। साबिक एमपीए राशिदा याकूब की जानिब से जनाजगाह तामीर करवाई गई। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस खान, बताइएगा। जंग के रशीद चौक पर बनी जनाजा गाह इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की नज़र हो चुकी है, और यही वजह है कि जनाजा गाह में नमाज जनाजा अदा करने के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनाजा गाह के अंदर मौजूद जो है वो वाटर पम्प जो है वो भी अरसा दराज से चोरी हो चुका है, जबकि जो है टूटियाँ चोरी होने का सिलसिला भी जारी है। शहरियों की जानिब से अपनी मदद के तहत इकदाम किए गए, तो हम वो भी जो है वो चोरों की नज़र हो गई। मेरे कैमरा मैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर लगी जो टूटियाँ हैं वो भी जो है वो चोरी हो चुकी हैं। इस हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस इलाके के मकीनों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे इंतजाम जो हैं वो किया गया, तमाम मुनासिब इंतजामिया की तवज्जो के ना होने के बाद फिर एक दफ़ा खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त से शहरी मौजूद से बात करेंगे, सर बताएगा क्या कहेंगे, कितने अरसे से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी जब से बना ऐसा ही है, अब तो फिर भी कुछ देखने के लायक है। पहले तो इससे भी यानी कि कब्रिस्तान में भी ऐसे नहीं होता था जैसे इधर था, जैसे जनाज़गाह में हम पढ़ते थे। इतना इधर कचरा था, मैंने 1.5 महीना इसकी सफाई की है। मार अल्लाह देते ने मुझे गोंदल ने इधर लगवाया था, उसने 5 महीने मुझे तनख्वाह दी है। 3 महीने की मैंने तनख्वाह नहीं ली किसी से भी, ना मैं 3 महीने ऐसे ही इधर काम किया है। सफ़ेदी के स्टैंपर वगैरह करवाया है। ये पौधे शौधे हमने यानी कि गराई करवा के मैंने खुद लगवाएँ, अपने हाथों से लगाएं। ये टूटी सारी लगवाई हुई थी,
ये टूटी उतर गई है, मोटर उतर गई है, टैंकी लगी थी वो टूटियां भी चोरी उतर हो गई। गई हैं, मोटर चोरी कर ली गई है। ठीक है अवैस, आपने हमें अपडेट किया। अहमदपुर सियाल में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह पड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। हादसात में इजाफा होने लगा है। शहरी परेशानी से दो चार हैं। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा अम्मार यासिर से। जी अम्मार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है और बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हादसा आए रोज जो है मामूल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, जबकि आए रोज हादसा की वजह से मुतअद्दिद जो है वो शहरी जख्मी होकर माजूर भी हो चुके हैं। लेकिन महकमा हाईवे की मुबैना गफलत की वजह से ताहाल इस जानब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, ना ही रोड का जो है वर्क पेश का काम करवाया जा रहा है। इन खड्डों को जो है वो इन गढ़ों को पुर करवाया जा रहा हो, ना ही जो है इस रोड की आज सरे नौ तामीर करवाई जा रही है, जिसकी वजह से एक तो उड़ने वाली मिट्टी की वजह से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब हादसात की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ मेरे साथ जो है। शुक्रिया अम्मार यासिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की मुबैना गफलत। मोहल्ला मौज़िम शाह रोड में मेन सीवरेज पाइपलाइन का काम ठेकेदार बीचों बीच छोड़कर रफू चक्कर हो गए। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। तरफ ज़िले इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से तरक्याती काम तो शुरू किए गए हैं, लेकिन चनियोट में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं चनियोट के इलाके मोहल्ला मुअज़्ज़म शाह रोड पर, और देखा जा सकता है कि इस रोड पर सीवरेज पाइपलाइन की बिछाई का अमल तो शुरू किया गया है, लेकिन मुख्तलिफ यहाँ पर सुई गैस हुकाम की बात की जाए तो कई दिनों से जो है वो सुई गैस पाइपलाइन फटी, जिसकी मुरम्मत तो की गई, लेकिन इस बड़े गड्ढे को पुर नहीं किया गया, जिसके बायस दूर तक देखा जा सकता है कि सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानदारी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है वो ठप होकर रह गई। इसके अलावा खवातीन का गुजरना माहौल है, लेकिन जो ज़िले इंतजामिया है, जो अफसरान है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और इस इलाके में जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है और बारहा दफ़ा सरकारी दफातर में भी गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल से बात करते हैं, सर बताइएगा कितने रोज से ये मसाइल आपकी जो है वो आंखों में? बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद की कोहिनूर मार्की में डायमंड सुप्रीम फॉर्म की फर्नीचर नुमाइश का चौथा और आखिरी रोज है। डिस्काउंट ऑफर पर लगे घरेलू और दफ्तरी फर्नीचर की खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। नुमाइश रात गए तक जारी रहेगी। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज पट से। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। है डायमंड सुप्रीम फॉर्म की जानिब से जो फर्नीचर नुमाइश लगाई गई है, और उसमें इस वक्त उसके रश के हवाले से बात की जाए और कस्टमर्स की यहाँ पर आमद के हवाले से बात की जाए तो रश में कमी नहीं आ रही और फैसलाबाद का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है डायमंड सुप्रीम फॉर्म के इस फर्नीचर एग्जीबिशन पे। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, कुछ मुंतज़मीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने डायमंड सुप्रीम फॉर्म के इस एग्जीबिशन को, ख़ास तौर पर फर्नीचर एग्जीबिशन को कैसा पाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक आपको कैसा लगा डायमंड सुप्रीम फॉर्म का, खास तौर पर जो उनका रवैया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड और जो फैब्रिक है वो, और उसके साथ साथ जो अरेंजमेंट उन्होंने करवाया? हमने इससे पहले ऐसी नौयत की जो एग्जीबिशन है वो लाहौर और मेट्रोपॉलिटन शहरों में देखी है, तो क्या कहेंगे सवाल? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इधर इनका जो डायमंड सुप्रीम फॉर्म का मेला है मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी क्वालिटी, इनकी प्राइजेज़ कंपैरेटिवली बाकी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल 100%। आप बताइएगा कैसा लगा आपको एग्जीबिशन? अच्छा मिला था ये, और रवैया भी बहुत अच्छा था और लोगों के साथ इनका रवैया जो है ना, और डिस्काउंट में जो चीज़ें दे रहे थे और हर किस्म का तावन किया, और इस तरह के मेले लगने चाहिए। ये डायमंड का मेला था। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के इस मेले में खास तौर पर जो सबसे अहम बात है वो यही है कि इन्होंने जो डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं वो बाहर की किसी और कंपनी से बहुत ज़्यादा कम रेट्स के ऊपर जो है वो सार्फिन को बेहतरीन क्वालिटी के ऊपर जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा जी, क्वालिटी के हवाले से हम बात करते हैं। हम कहते हैं जी अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है, तो उसकी यकीनी तौर पर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लोग क्वालिटी से भी सेटिस्फाइड हैं, क्या कहेंगे? मैंने ये फर्नीचर में सोफ़े और बेड्स ख़रीदने थे। मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का विज़िट किया है, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स चेक किए हैं। इनकी प्राइस और क्वालिटी दोनों कंपैरेटिवली वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्राइस में
जो है तमाम दूसरी कंपनीज के मुकाबले में इनकी प्राइस और चीज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है जी बहुत सेटिस्फाइड। जी जी आई एम सेटिस्फाइड। लोग सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे आपको और भी आगे चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे काउचेस जो हैं, जो सोफ़े हैं, सोफ़ा कम बेड है, और इसके साथ साथ पिलोज़ हैं, गद्दे हैं, फर्नीचर हैं, टेबल्स हैं। ये इनकी तादाद और इनकी ख़ास तौर पर जो इनकी क्वालिटी है वो इंतहाई बेहतरीन जो है वो क्वालिटी है। और ख़ास तौर पर जो बात की जाए अगर डिस्काउंट के हवाले से, तो यहाँ के लोग जो भी यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसा रहा रिस्पांस फैसलाबाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा लगा डिस्काउंट सब? लोग आ रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट रेट लगाए हैं डायमंड फॉर्म ने, बेहतर है माशाल्लाह। रिस्पांस बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। खास तौर पर बात की जाए काउचेस के हवाले से, अगर फैब्रिक के हवाले से बात की जाए तो मेरे कैमरामैन अगर शोएब आपको दिखाएं तो ये फैब्रिक में भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और अगर आप देखें कि बाहर डायमंड ने इससे पहले जो है वो फोम में ही डील किया है, लेकिन अब जो है ख़ास तौर पर बेड्स में, सोफ़ाज़ में, काउचेस में, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फर्नीचर आइटम्स हैं जिसमें अब डायमंड जो है वो बराह रास्त भी डील कर रहा है। तो इस वक्त अगर आप, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि बेड की जो ख़ास तौर पर वसी रेंज जो है वो डायमंड ने यहाँ पर, चलें इसके आपको एग्जांपल देते हैं। जो एक बेड औसतन 1.5 से 2 लाख रुपए में होता है, वही बेड यहाँ पे 80 से 85 हज़ार रुपए में दस्तयाब है। और जो बेड 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक जाके आपको मिलता है, जिसके साथ 2 उसकी टेबल्स भी मौजूद होती हैं, जो अटैच टेबल्स होती हैं, तो वही बेड यहाँ पर जो है वो 2-2.25 लाख रुपए में दस्तयाब है। तो यहाँ पर कुछ और भी ग्राहक मौजूद हैं जो ख़रीदारी करने के लिए तो आए हैं, और उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइन। आपको कैसा लगा ये डायमंड सुप्रीम का मेला? बहुत अच्छा लगा, और ऐसे इवेंट करते रहना चाहिए। तो ये साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करते हैं, ज़्यादा करें ताकि लोग ज़्यादा से ऐसे फ़ायदा उठाएं। देखें कोविड की वजह से लोगों के कारोबार बड़े डिस्टर्ब हुए। हमने देखा लोगों के माशी हालात भी बेहतर नहीं थे, कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए डायमंड ने जो रियायती नरखों के ऊपर जो है चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, डिस्काउंट लोगों को देना चाहिए ताकि लोग फैसिलिटेट हों। आजकल सीज़न भी है शादियों का, लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं बच्चों की शादी करने के लिए। ठीक है, उनके लिए हमारे साथ नुमान साहब भी मौजूद हैं। नुमान साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। नुमान साहब, आप बताइएगा, डायमंड सुप्रीम फोर्म ने, यहाँ से मैंने लोगों की जो राय ली है उससे तो ये पता लग रहा है कि डायमंड सुप्रीम फोर्म ने लोगों के दिलो जीत लिए, और आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस जो आपका खास तौर पर फैसलाबाद में रहा है वो खासा अच्छा रहा है, और रिस्पॉन्स कैसा रहा है ये भी बताएं। मेरे भाईजान, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं सबसे पहले उन लोगों को क्रेडिट दूंगा जो इस पूरे प्रोग्राम के मैनेजमेंट के हेड हैं, वो हैं शारिक शफी साहब। उनके तरफ से हमें ये पूरी इजाज़त थी कि हम लोगों को मोहब्बत में बांटें, लोगों के अंदर मोहब्बत को बांटा जाए। हमने अपनी तरफ से, अपने रवैयों से, इनामात से, उनकी पूरी जो थी ना सोच, उसको हमने आगे लेके चले हैं। फैसलाबाद के लोगों ने हमें जो मोहब्बत दी है वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और शारिक साहब की तरफ से हम फैसलाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा भी करते हैं। फैसलाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। एक दफ़ा फिर आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं कि यहाँ पर जिस डायमंड सुप्रीम फोर्म की जानिब से जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसके ऊपर लोगों का तांता बंधा हुआ है। ये एग्जीबिशन जो है वो शाम तक जारी रहेगी इसी तरीके से, और लोगों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शराज, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।